सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फिर से एक और नए आपका सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का सामान्य विज्ञान के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जिसमें आपके सामान्य विज्ञान के वो सारे क्वेश्चन समाहित किए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपके सक्षमता परीक्षा में पूछे हुए सारे क्वेश्चन इसमें समाहित किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। एक और बात आपको बताना है कि आपके सक्षमता परीक्षा का बहुत कम दिन आपके बचे हैं, यानी कि आपका जो है 4 तारीख के बाद कभी भी आपका अनाउंसमेंट एग्जाम का हो जाएगा। इसीलिए आप जो है एग्जाम्स को लेकर जो है बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे और मेरे मैराथन क्लास आप जरूर अटेंड करेंगे। यानी कि आप लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे, मेरे चैनल के लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे और मैराथन क्लास देखेंगे। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको बिहार जीके के और बिहार सामान्य विज्ञान के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके कराए हुए हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और आपके सक्षमता परीक्षा में पूछे हुए सारे क्वेश्चन को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि पुष्प किसका रूपांतरण है। यानी कि पुष्प कहने का मतलब है कि फूल, तो फूल जो है किस तरह से रूपांतरित होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों पुष्प का रूपांतरण हम लोग जो है उसको बोलते हैं परागपुर, बोलते हैं ना पंखुड़ी। उसी तरह से उसका नाम पड़ गया है, आपका साइंटिफिक नेम परागपुर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आप लोग क्वेश्चन दीजिएगा कि किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। अब आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कैंसर, एड्स, यक्ष्मा, टाइफाइड। ठीक है, तो यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा बीमारी है जिस बीमारी को पता लगाने के लिए हम लोग एलिसा परीक्षण हम लोग करते हैं। तो दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्स। एड्स एक ऐसा घातक बीमारी है जिसको हम लोग परीक्षण यानी कि टेस्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कराती है। आपको पता होगा कि पुष्प, मान लीजिए कि ये पुष्प है तो ये क्या हुआ, आपका खिला हुआ है और शाम को यही पुष्प क्या होता है, मुरझा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट आंसर आपका अनुकुंचन हो जाएगा। तो पुष्प के खिलने एवं जो है बंद होने की प्रक्रिया को हम लोग अनुकुंजन बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सक्षमता परीक्षा में पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान से देखेंगे कि दाढ़ी एवं मूछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। तो आपको पता होगा कि बेसिकली कभी कभी फीमेल को भी है, कभी कभी बाल जो है फेस में निकलता है और जो है जेंट्स को तो निकलता ही है। तो दाढ़ी और मूछ निकलना किस हार्मोन, यहाँ पे देखिएगा हार्मोन जो है कौन सा हार्मोन के कारण होता है वो आपको बताना है। ठीक है, कौन हार्मोन के कारण होता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो दोस्तों 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। आपको पता होगा कि जो है लकवा जो है एक बहुत घातक बीमारी होता है। तो वह कौन से बीमारी के कारण आपको, अगर बॉडी में ये विटामिन नहीं रहेगा तो आपको जो है लकवा बीमारी हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विटामिन ए, विटामिन B7, विटामिन डी या विटामिन के। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विटामिन B7। तो विटामिन B7 की आपकी बॉडी में कमी हो जाता है तो आपको जो है क्या हो जाता है, आपका लकवा बीमारी हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होता है। अब जनरली बेसिकली देखा जा रहा है कि बच्चों को भी जब 10-12 साल क्रॉस करते हैं तो बेसिकली उनको देखा जाता है कि बाल जो है सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि बाल जो है सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है। तो कौन से विटामिन के कारण जो है आपका बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विटामिन B3, डी, ई या ए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन B3। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है वो आपको बताना है। तो मैंने बार बार बोला है कि लाल रक्त कहने का मतलब है कि आरबीसी। तो आरबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। वही डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सर्कुलेट का जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कह रहा है आपका कि लाल रक्त जो होता है वो कहाँ उत्पन्न होता है, यानी कि कहाँ से आपका जो बनता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे तिल्ली हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। लाल रक्त का निर्माण आपका तिल्ली में होता है। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था। तो लाइसोसोम की खोज किसने किया था, साइंटिस्ट का नाम बताना है।
4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर डी डुबे ने हो जाएगा, यानी कि डी डुबे साहब ने आपका जो है लाइसोसोम के खोज आपका किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मक्का पौधे में परागण होता है, तो मक्का के पौधे में कौन सा परागण होता है, कैसे परागण होता है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपका देखने को मिल जाता है कीटों द्वारा। तो कीटों द्वारा आपका है वायु द्वारा, ठीक है। मक्का में जो आपका परागण जो होता है वायु द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर डी देखने को दोस्तों मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वायु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कैरोटीन मुख्य भाग है, तो कैरोटीन जो है किसका भाग है वो आपको बताना है, विटामिन ए का, बी का, के का या सी का। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए का। कैरोटीन आपका हमेशा जो है गाजर में कैरोटीन होता है। क्वेश्चन आएगा कि गाजर में कौन सा है, तो गाजर में आपका कैरोटीन होता है। विटामिन ए को खाने से आपका रतौंधी रोग दूर हो जाता है, यानी कि आँख की रोशनी आपका जल्दी नहीं जाता है। क्वेश्चन आएगा कि रतौंधी रोग बीमारी जो है कौन विटामिन के कारण होता है, तो दोस्तों आपका हमेशा हो जाएगा विटामिन ए के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोशिका विभाजन में सहायक है, तो कोशिका का विभाजन यानी कि अलग करने में कौन सा सहायक है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाचक में सहायक है, तो पाचक में क्या सहायक है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि पाचन में आपका पीत रस भी होता है, यानी कि पाचन करने का सेंस है कि आप खाना खाते हैं तो पाचन करता है। तो पाचन में कौन कौन सा होता है, एक तो आपका मुंह में लार होता है, यानी कि लारवा सलाइवा जो होता है आपका, यानी चिपचिपा जो आप देख रहे हैं उसको थूक बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो पाचन में आपका लार सहाय करता है, यानी कि पित्त रस करता है, जठर रस करता है और अग्नाशय का रस भी करता है, यानी कि ये सभी आपका जो है पाचन में सहाय करता है। क्वेश्चन आएगा कि पाचन का क्रिया जो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, तो पाचन का मुख्य क्रिया जो है आपका मुख से स्टार्ट होता है। पाचन अंतिम रूप से कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। तो अब बेसिकली आप जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बताते चल रहे हैं वो आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो एक पित्त जो है हमेशा आप देखते होइएगा, अगर कोई बेसिकली आप चिकन वगैरह खरीदने जाते होंगे तो वहाँ पे क्या निकलता है, एक पित्त निकलता है। तो पित्त कि बेसिकली क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो मानव शरीर में किस भाग में पित्त का निर्माण होता है वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर देखने को आपका मिल जाता है यकृत में, यानी कि मानव का वह पार्ट है यकृत जिसमें हमको जो है क्या देखने को मिलता है, तो पित्त देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लिपिड क्या है, तो लिपिड एक प्रकार का क्या होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों लिपिड एक प्रकार का एस्टर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है, यानी कि लिपिड क्या है, एक प्रकार का एस्टर है। तो अभी तक हमने कितना क्वेश्चन देखा, 14 क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्या कर रहा है, तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको, अगर मेरा क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको जस्ट कैंसर के बारे में मैंने बताया था। तो कैंसर को इलाज के लिए कौन सा ड्रग करने का सेंस है, मेडिसिन, ड्रग करने का सेंस है क्या, मेडिसिन। तो कौन सा मेडिसिन का उपयोग करते हैं वो आपको बताना है। 15 नंबर का 4 ऑप्शन दिए हुआ है, तो 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंटरफेरॉन। क्या हो जाएगा, इंटरफेरॉन आपका राइट आंसर देखने को दोस्तों आपका मिल जाता है। तो 15 क्वेश्चन देखिए। अभी तक वीडियोस को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियोस को चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और वीडियो को अपने दोस्त यार में आप लोग ग्रुप में शेयर कर लेंगे ताकि सभी को आपको बेनिफिट मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लेज़र की खोज किसने किया था, तो आपको पता होगा कि एक लेज़र होता है, तो लेज़र की खोज किसने किया था वो आपको बताना है। अब देखते हैं कि हॉस्पिटल में क्या होता है कि लेज़र से भी आपका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो वही लेज़र की खोज किसने किया था वो आपको बताना है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, तो 16 का आपका मे हो जाएगा, ठीक है। मे आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। प्रत्यारोपण कहने का मतलब है कि एक किडनी को जो है निकाल कर दूसरे के बॉडी में आपका स्थानांतरण करना, यानी कि आपका ट्रांसप्लांट करना, ठीक है। तो वही करा है कि क्वेश्चन कि किडनी का प्रत्यारोपण जो है सर्वप्रथम किसने किया था वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है जोसेफ मुरे, ठीक है। यानी कि जोसेफ मुरे साहब ने क्या किया था, सर्वप्रथम किडनी को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसप्लांट किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ईईजी का आविष्कार किसने किया था।
तो आपका बेसिकली यह आपका एक टेस्ट का नाम है EEG। तो EEG का आविष्कार जो है आपका हॉर्स बर्गर ने किया था, यानी कि राइट आंसर आपका ए देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी, यह आपका एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान हुआ था कि हाँ इसको एड्स हुआ है, तो आपको राइट जो है 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1986 में। 1984 में क्या हुआ था, तो जो भोपाल गैस कांड हुआ था, तो भोपाल गैस कांड कब हुआ था 1984 में, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसाव हुआ था और लाखों लोग जो है मर गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में चेचा का उन्मूलन कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो भारत में जो चेचा का उन्मूलन जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1975 हो जाएगा, यानी कि 1975 में आपका भारत में चेचा का उन्मूलन जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि फ्लू किसके द्वारा होता है। देखते हैं कि ब्लड फ्लू यानी कि कई प्रकार के फ्लू होते हैं, तो फ्लू जो होता है वो फ्लू बीमारी किसके कारण होता है वो आपको बताना है। तो वो फ्लू जो है आपका विषाणु के द्वारा होता है, यानी कि वायरस के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है सेरेब्रम, यानी कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आपका सेरेब्रम होता है। एक और क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या आता है कि आपका बोलता है कि मानव का सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है। तो मानव का छोटा हड्डी जो है आपका स्टैपिज होता है, स्टैपिज होता है। मानव का सबसे बड़ा अगर हड्डी पूछ रहा है तो मानव का सबसे बड़ा हड्डी जो होता है आपका फीमर होता है। क्या होता है, फीमर होता है। फीमर आपका हड्डी जो है जांग में होता है, कहाँ पे होता है, जांग में होता है। और स्टैपिज हड्डी जो है आपका कान में होता है। स्टैपिज हड्डी कान में छोटा और फीमर हड्डी जांग में सबसे बड़ा हड्डी होता है। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मांस, अंडा, दूध का प्रमुख स्रोत क्या है। अगर मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, दूध पीते हैं, तो इसमें से कौन सा आपका प्रोटीन या विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट कौन सा मिलता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों यह हमेशा जो है प्रोटीन का काम करता है। मांस खाइए या फिर अंडा खाइए या फिर दूध खाइए, यह हमेशा आपको प्रोटीन का ही काम करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन है 10, 12, 24, 36। तो मनुष्य में पसलियों की संख्या जो है हमेशा आपको 24 होती है। यह आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ है। यह क्या है, आपका VVI क्वेश्चन है और यह साक्षरता परीक्षा में पूछा हुआ है कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। हड्डियों की संख्या कितनी होती है वो आपको बताना है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, यह आपका साक्षरता परीक्षा में पूछा हुआ है। तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है वो आपको बताना है। तो 25 का हम लोग राइट आंसर देखते हैं 21 मार्च। 21 मार्च को आपका विश्व वन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूकेमिया किसके कारण होता है। तो ल्यूकेमिया ये भी एक बीमारी है। तो ल्यूकेमिया जो है किसके कारण होता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर SR90 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय रोगियों को डांस ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जिसका हृदय यानी कि हार्ट का बीमारी है वो उसको क्या नहीं लेना चाहिए। तो आपको पता है कि जो हार्ट का बीमारी होता है उनको जो है मटन खाने से मना किया जाता है, यानी कोई भी ऑयली चीज़ खाने से मना किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आपको हृदय रोग है, यानी कि हार्ट का बीमारी है, तो डॉक्टर हमेशा जो है आपको ज़्यादा फैटी चीज़ नहीं खाने के लिए बोलते हैं, यानी कि ऑयली चीज़ आपको ज़्यादा नहीं खाने के लिए बोलते हैं। तो वसा को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं, फैटी। ठीक है, यानी कि ऑयली चीज़ होता है हमेशा फैटी होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये आपका साक्षरता परीक्षा में पूछा हुआ है फर्स्ट वाले शिफ्ट में कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो आपको पता होगा कि मनुष्य के जीवन काल में कितने होते हैं। तो 2 दांत विकसित होते हैं। तो कितने ऐसे दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, तो वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 20। तो मनुष्य के जो मुंह में जो है 20 गो ऐसे दांत हैं जो 2 बार जो है विकसित होता है, यानी कि उगते हैं। दोबारा आपका दांत जो है नहीं उगता है, फिर आपको डॉक्टर से ही लगाना पड़ता है। बात समझ रहे हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और आप लोग आंसर दीजिएगा कि इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपका इंसुलिन जो है हमेशा आपका जो है डलिया की जड़ों से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है। तो निषेचन करने का मतलब है कि जब संबंध का स्थापित होता है तो जो बच्चे का जन्म जो है प्रक्रिया है
वो कहाँ कहाँ पे कैसे जो है स्थानांतरित होता है वो आपको बताना है, उसी को हम लोग निषेचन बोलते हैं। तो दोस्तों आपका ये हो जाएगा अंडा वाहिनी में, यानी कि एग से आपका क्या होता है निषेचन बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, यह आपका एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाना कौन सा है वो आपको बताना है। तो दोस्तों मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण आदमी जो है मर जाता है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट देखने को मिल जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप कैसा होता है, यानी कि रक्तचाप कहने का सेंस है कि ब्लड सर्कुलेट। तो आप मान लीजिए कि आप सो रहे हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेट उस समय क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होता है, बी होता है। सबसे ज़्यादा रक्तचाप कब आपका बढ़ जाता है, तो दौड़ते समय। कब करते समय, दौड़ते समय आपका जो है रक्तचाप जो है आपका बढ़ जाता है, सोते समय आपका हमेशा घट जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो यूरिया अधिकतम कहाँ पे होता है, तो आपको मूत्र के सहारा जो है, जो मूत्र में आपका क्या होता है यूरिया होता है। तो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पे होता है वो आपको बताना है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मूत्र में जो आपका सबसे ज़्यादा में यूरिया की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है कि कपास के रेशे मिलते हैं, यह क्वेश्चन आपका कराया हुआ है और यह आपका सक्षमता परीक्षा में पूछा हुआ है। तो दोस्तों मैं पहली बार ही बोल दिया हूँ कि मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपके सक्षमता परीक्षा में पूछे गए हैं, या फिर आपका जो है वीवीआई क्वेश्चन है आपके पूछे की ज़्यादा चांसेस बढ़ गई है। तो कपास के रेशे कहाँ से मिलते हैं वो आपको बताना है, 34 नंबर क्वेश्चन है। तो कपास का रेशा जो है हमेशा आपका बीज से मिलता है, यानी कि बिया से मिलता है, यानी कि बीज से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन अंडे में नहीं होता है। तो कौन सा विटामिन जो है अंडे में नहीं होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों हमेशा जो है विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी एक खट्टा पदार्थ होता है, क्या होता है, खट्टा चीज़ होता है। तो विटामिन अंडा में कोई भी खट्टा नहीं होता है, बाकी सब जो है ए बी डी आपका जो है विटामिन अंडा में होता है, लेकिन विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी किस में होता है, आंवला में होता है। विटामिन सी किस में होता है, खट्टा पदार्थ में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन की उत्सर्जन होता है। तो जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, 36 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि यूरिया जो है अमोनिया किस में होता है, विटामिन सी होता है। यानी कि मूत्र में हमेशा जो है, मानव के मूत्र में हमेशा जो है विटामिन सी उत्सर्जित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पेप्सिन बदल जाता है। तो पेप्सिन जो है किस में बदल जाता है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो राइट आंसर आपका 37 का बी हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में आपका बदल दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को दोस्तों मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या होता है। तो दूध में आपको पता होगा कि प्रोटीन है, तो वह प्रोटीन किसके कारण बनता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है केसिन। तो दूध में हमेशा कौन सा प्रोटीन होता है, तो केसिन नामक एक प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि जहरीले पदार्थ को कहा जाता है। तो दोस्तों जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो एंटीटॉक्सिन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। जहरीले पदार्थ में टॉक्सिन नामक एक बीमार जो है कण पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिल्क उद्योग संबंधित है। तो सिल्क उद्योग किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो सिल्क जो है हमेशा आपका सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है, यानी कि यह सेरीकल्चर आपका साइंटिफिक नाम है रेशम का। तो सिल्क का आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। तो कोशिका में ऊर्जा जो है हमेशा आपका एटीपी के माध्यम से संचित रहती है। तो आप लोग यहाँ पे एडीपी और एडीपी में आप लोग जो है बहुत डिफरेंट नहीं करिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, एटीपी ही आपका राइट आंसर देखने को दोस्तों मिल जाता है। तो आज हमने साइंस के कितने क्वेश्चन किए, 41 क्वेश्चन किए, जिसमें आपके संगता परीक्षा में पूछे गए हैं और आपका वीवीआई क्वेश्चन भी समाहित किया गया है। आपका इस वीडियो में कितना स्कोर बना है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। एक और बात, हमारे चैनल पर जाके आप जो है लाइव वाले सेक्शन में जाके आप जो है वीडियोज़ को देख सकते हैं मैराथन क्लास का। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।